दोस्तों, अयोध्या में घटी एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना जिसकी कहानी अगर आज आप अंत तक सुन लेंगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, डर के मारे आपका सिर तक चकरा जाएगा। ये घटना आज से कुछ साल पहले दो दोस्तों के साथ बड़ी खतरनाक और अजीबोगरीब तरीके से घटी थी। दरअसल बात ऐसी है कि अयोध्या के दो अलग अलग परिवार में निपुण और शिवम नाम के इन लड़कों का जन्म हुआ था। दोनों खुशहाली से अपना जीवन यापन अपने अपने परिवार में कर रहे थे। भाई, अगर शिवम के परिवार की बात करें ना, तो एक तरीके से शिवम पूरा पुजारी परिवार से बिलोंग करता था। शिवम के दादाजी, पिताजी, यहाँ तक कि शिवम खुद बजरंगबली और श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती तो ऐसा लगता कि सामने स्वयं श्री राम और बजरंगबली खड़े होकर उनकी परेशानियों से उनको तुरंत बाहर निकाल ले रहे हैं। एक दिन की बात है, शिवम को उसके गांव में एक काम आता है। दरअसल उसकी मम्मी ने गांव में उसकी बुआ के लिए कुछ ज़रूरी सामान भेजना था। बुआ लोग गांव में रहा करती थी, तो शिवम को बोली कि ये बहुत ज़रूरी सामान है और तुझे ये सामान अपनी बुआ के घर पहुंचाना है। अब शिवम की बुआ का घर अयोध्या से लगभग 6 से 7 घंटे की दूरी पर था। शिवम के पास खुद की कार थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अगर निपुण से पूछ लूं और उसको अपने साथ लेकर जाऊं तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। दोनों आराम से चले भी जाएंगे और आ भी जाएंगे। अब शिवम ने फ़ोन लगाया और निपुण से पूछा कि चल रहा है क्या भाई, मैं बुआ के घर गांव जा रहा हूं। अगर सुबह सुबह निकलेंगे तो वहां पर अपन सही समय पर पहुंच जाएंगे। वहां पर उनको सामान देकर और थोड़ा बहुत वहां रुक के फिर वहां से निकल लेंगे। इस पर निपुण ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं है तो चल लेता हूँ। तू भी अकेला बोर नहीं होगा और मुझे भी ऐसा कोई काम नहीं है। बस ठीक 2 दिन बाद ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निपुण के साथ बुआ के गांव की तरफ निकल जाता है। ये लोग सुबह सुबह 5 बजे के आसपास निकले थे और दोपहर होने तक ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इन लोगों ने बुआ जी को अपनी मम्मी का दिया हुआ सामान दिया, फिर थोड़ी देर वहाँ रुक नाश्ता वगैरह किया और वहाँ के लोगों से कुछ देर बैठकर बातचीत की। फिर ये लोग 7 बजे के आसपास बुआ जी के घर से वापस अपने घर यानी अयोध्या आने के लिए निकल पड़ते। अब ये लोग बुआ जी के गांव से अपने 4 व्हीलर से निकल गए। लगभग 3 से 4 घंटे की जर्नी हो चुकी थी और अब लगभग 10 या 10:30 बज रहे थे। तभी अचानक से पता नहीं क्यों शिवम को गाड़ी चलाते चलाते नींद का झोंका आने लगा। निपुण ने यह नोटिस कर लिया और शिवम से कहा, क्यों भाई, गाड़ी चलाते चलाते सो रहा है क्या? थोड़ी ही देर में हम लोग अपने एरिया में टच कर जाएंगे। अब इतना भी दूर नहीं बचा हुआ है, खाली रास्ता तो है और अपन लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। अब थोड़ी देर की और बात है, चला ले थोड़ी देर और गाड़ी। इस पर शिवम बोलता है कि नहीं हो पा रहा है, एक काम करते हैं, 5 मिनट रुक जाते हैं। इस पर निपुण बोलता है कि ठीक है, रोक रहा है तो रोक दे, मुझे भी वॉशरूम जाना था, मैं सूसू करके आ जाता हूँ, तब तक तू भी अपने चेहरे पर पानी मार ले। ठीक है। अब गाड़ी को साइड में लगाया गया। शिवम उतरा, अपना मुंह धोने लगा। निपुण भी साइड में जंगल जैसा एरिया था, वहां पर उतरकर आगे की तरफ वॉशरूम के लिए जाने लगा। शिवम ने मुंह धोते धोते नोटिस किया कि अरे इतने दूर कहाँ जा रहा है, दोस्त ही है मेरा, बचपन का दोस्त है, आजू बाजू खड़े होकर हमने सुसु किया है, इतना दूर कहाँ निकल रहा है। इसने आवाज़ भी लगाया, अरे निपुण कहाँ निकल रहा है भाई। लेकिन निपुण ने पलटकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो थोड़ी और आगे चला गया। इसने भी सोचा छोड़ो, चलो जाने दो, मैं बैठता हूँ तब तक और कुछ खा लेता हूँ। कुछ खाने से अक्सर नींद उड़ जाया करती है। तो ये अपनी कार में बैठा और चिप्स का पैकेट खोलकर खाने लगा। इसने नोटिस किया 5 मिनट बीत गए, ये नहीं आया और शिवम अपनी गाड़ी से उतरा और देखने लगा, कहाँ गायब हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। आवाज़ लगाया, निपुण कहाँ है तू भाई, इतना क्या टाइम लगा रहा है, पूरा टैंकर लेकर घूम रहा था क्या पेट में। लेकिन निपुण का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ये कुछ सेकंड रुकता है और फिर अचानक से दिमाग में आता है, अरे हो सकता है कुछ ज़्यादा ही हल्का होने लगा हो, कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं बैठता हूँ अपनी कार में और कोई गाना वाना लगाता हूँ। ये बैठा और कोई गाना प्ले कर दिया। अब पूरी तरह नींद उड़ चुकी थी, लेकिन अब 15 मिनट बीत गए थे। निपुण अब तक नहीं आया। इसने अपना मोबाइल निकाला और निपुण के मोबाइल का नंबर डायल किया। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ करेंटली स्विच्ड ऑफ। इसको बड़ी हैरानगी हुई, यार अभी तक तो इसका मोबाइल चालू था, गाड़ी में बैठे बैठे ये अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। वो दरअसल ये 2010 की कहानी है। उस समय अपने जो कीपैड वाले मोबाइल होते थे
उसमें वो सांप वाला गेम बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो वही वाला गेम वो खेल रहा था। अब शिवम सोचता है कि यार अभी मेरी एक बार नज़र पड़ी थी गाड़ी चलाते चलाते, तो सांप वाला गेम खेल रहा था, अभी कैसे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। और आज के ज़माने जैसे मोबाइल नहीं होते थे तब, पहले जो कीपैड वाले फ़ोन होते थे इनकी बैटरी बहुत लंबी चलती थी। ये सोचने लगा, इसने सोचा कि अब ज़्यादा ही टाइम हो गया है, अब मुझे आगे जाकर देखकर आना चाहिए, भले ही कुछ दिख जाए लेकिन ठीक है, पता तो चलेगा वो ठीक है कि नहीं। इसने अपनी गाड़ी को लॉक किया और बढ़ चला उस तरफ जहाँ पर निपुण गया था। आवाज़ भी लगाता रहा, निपुण तू यहाँ पर है क्या भाई, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, अरे हाँ हूँ, कुछ तो बोल। लेकिन ये काफ़ी आगे बढ़ गया और निपुण की कुछ भी आवाज़ नहीं आई। इसको अब थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि ये इलाका पूरी तरीके से सुनसान, आवाज़ दूर दूर जाकर वापस इसके ही कानों से टकराए जा रही थी। तो फिर निपुण को क्यों सुनाई नहीं दे रही थी? डर के मारे इसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ये थोड़ा आगे देख कि इसको एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ये जो बरगद का पेड़ था इसमें किसी ने बहुत सारे अलग अलग काले रंग के जो रिबन्स होते हैं वो बांध के रखे थे। ये देखकर वो पूरा चौंक गया क्योंकि इसने जीवन में कभी भी ऐसे बरगद के पेड़ को नहीं देखा था। इसने यही देखा था कि रिबन तो लोग शायद बांधते हैं लेकिन वो पूजा से रिलेटेड होते हैं, लाल रंग के होते हैं, केसरी रंग के होते हैं, लेकिन ये काले रंग के रिबन्स ऐसे क्यों हैं? ये थोड़ा और आगे गया, इसने अपने मोबाइल का टॉर्च भी चालू करके रखा था, ऐसा नहीं है कि पूरा अंधेरे में चल रहा है। ये थोड़ा और आगे गया और उस पेड़ के ऊपर नज़र डाला तो क्या पाया? पेड़ के ऊपर वाली डालियों की तरफ मटके लटके हुए हैं। ये सब देखकर ये थोड़ा सहम सा गया क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार किसी के अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को लेकर आया जाता है अपने घरों से थोड़ा दूर, अपने गांव से थोड़ा दूर, किसी पेड़ में कुछ दिनों के लिए बांध कर छोड़ दिया जाता। इसने देखा कि यहाँ पर 2 मटकी नहीं बल्कि काफ़ी सारी मटकियाँ हैं। अरे यार, ये जो पेड़ था ना, इस पेड़ के ऊपर वाली डाल पूरी तरह मटकियों से भरी हुई थी। अब ये चीज़ इसके दिमाग में थोड़ा सा ट्रिगर करी। फिर अचानक से इसको ये फील हुआ कि बरगद के पेड़ के पीछे की तरफ कुछ तो हलचल हुई है। दरअसल ये बरगद का पेड़ पूरी तरह से नॉर्मल नहीं था। ये बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा भी बना हुआ था, जैसे कि नॉर्मल जो चबूतरे रहते हैं ना बैठने वगैरह के लिए, वैसा बना हुआ था। और जहाँ पर यह खड़ा हुआ था बिल्कुल उसके दूसरी तरफ, मतलब पेड़ के पीछे की तरफ से कुछ हलचल समझ में आई। यह फिर से बोला, निपुण तू है क्या? देख मजाक मत कर, मुझे जगह सही नहीं लग रही, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन पेड़ की उस तरफ से किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या था, अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से टॉर्च की लाइट आगे की तरफ मारते हुए ये पेड़ के पीछे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही ये पेड़ के पीछे पहुंचा तो क्या पाया कि उसका दोस्त निपुण ही है वहाँ पर, लेकिन सही सलामत हालत में नहीं बल्कि बेहोशी की हालत में। यह तुरंत समझ गया कि शायद जब यह पेड़ के इस तरफ था और उस तरफ से कुछ होने का एहसास हो रहा था, वहाँ कोई और नहीं बल्कि निपुण ही था। जब तक शायद वो उस पेड़ से टिककर बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो ज़मीन पर गिरा। लेकिन उसके दिमाग में तुरंत यह भी आया कि कहीं ये मर तो नहीं गया। यह तुरंत अपने दोस्त के शरीर को हाथ लगाता है तो उसे उसके दोस्त का शरीर बिल्कुल ठंडा महसूस होता है, लेकिन उसके दोस्त की सांसें अभी भी चल रही थी। शरीर ऐसा अकड़ा हुआ था जैसे मानो उसने कुछ बेहद ही खौफनाक देख लिया हो। अब शिवम ने आव देखा न था, अपने दोस्त निपुण को अपने कंधे पर उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। जैसे ही शिवम अपने दोस्त को अपने कंधे पर उठाकर थोड़ा सा आगे ही चला था कि उसे दिशा भ्रम होने लगा। अब उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ से आया था, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए बस चले जा रहा था। अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ चलता जा रहा था, इसे रास्ता और भी लंबा होता नजर आ रहा था और ये घूम फिर कर वापस उसी पेड़ के पास आ जाता। इसने कई बार कोशिश की लेकिन नतीजा वही का वही कि ये घूम फिर कर वापस उसी बरगद के पेड़ के पास आ जा रहा है। इधर इसे डर भी लग रहा है तो इसने हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक बार फिर से चलना शुरू किया, लेकिन फिर से ये घूम फिर कर उसी पेड़ के पास वापस आ गया। अब डर ने मानो इसे चारों तरफ से घेर लिया था। दोस्त भी बेहोश था, बस धीमी धीमी सांसें चल रही थी।
अब ये हार मानने लगा। उसी पेड़ के पास इसने अपने दोस्त को कंधे पर से नीचे उतारा और खुद भी उसी पेड़ के पास टिक कर बैठ गया। आखिर में इसे जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसने कहा कि अब मरना तो है ही, तो भगवान का नाम लेकर ही मरूंगा। और इसने आंख बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। अब हनुमान चालीसा अभी आधी ही हुई होगी और इसे पीछे से किसी ने पुकारा, मगर ये आवाज़ इसके दोस्त की नहीं थी, यह किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। यह तुरंत अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है और उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक लाठी है। मुंह में दांत नहीं है, झुर्रियों से पूरा चेहरा लटका हुआ है और साथ ही उस बुढ़िया की आंखें भी नहीं है। कुछ सेकंड के लिए ये उस बुढ़िया को देखकर डर गया। बुढ़िया बोलती है कि मुझे लग रहा है तू मुझे देखकर डर रहा होगा, लेकिन सच बताऊं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दरअसल मैं थोड़ा आगे ही रहती हूँ। मेरा पति बहुत बीमार है और मैं अंधी बुढ़िया। मुझे और मेरे पति को बहुत भूख लगी हुई है। आज खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। थोड़े नींबू मिल जाएंगे क्या? शिवम बोलता है कि नींबू? फिर कुछ सोचकर कहता है, हाँ नींबू मिल सकते हैं। दरअसल मेन रोड की तरफ मेरी कार खड़ी हुई है, उसमें ढेर सारे नींबू रखा हुआ हूँ मैं। अगर आप बोलो तो मैं आपको नींबू कार में पहुँचने के बाद दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे मेरी कार तक पहुँचने में मदद करेंगे? वो क्या है ना, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ और इस जंगल से निकलने का कोई समाधान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप आगे आगे चलें, मैं आपके पीछे पीछे चलूँ तो शायद मेरी मदद हो जाए। बूढ़ी औरत बोली, मैं तो अंधी औरत हूँ, कुछ समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी जितना सूंघ सूंघ कर समझ सकती हूँ मैं तुझे सड़क की तरफ ले जाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हो सकता है रास्ते में मुझे भूख लगे, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा भूख लगी तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। फिर ये मत सोचना कि मेरे पास दांत नहीं है। जैसे ही उसने ये बात बोली उसकी आवाज़ बड़े ही अजीब ढंग से डरावनी हो गई। शिवम उसे देखता ही रह गया और समझ गया कि ये बूढ़ी औरत एक नॉर्मल औरत नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, अगर उसे ललचा कर रखो तो अपना काम निकाला जा सकता है, बस घबराना नहीं है। अब बूढ़ी औरत आगे आगे चलने लगी और इसने अपने दोस्त को अपने कंधे पर उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद बूढ़ी औरत शिवम से कहती है कि देख, काफ़ी देर हो गई है और मुझे भूख लगने लगी है, अब मुझे कुछ खाने को दे देना। शिवम कहता है कि अभी नहीं है मेरे पास, मैंने कहा ना मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। तो बूढ़ी औरत कुछ नहीं कहती और आगे आगे चलने लगती है। फिर थोड़ा आगे जाती है, फिर कहती है कि देख, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर तूने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया ना तो किसी भी चीज़ का मांस मिलेगा तो मैं चबा चबा कर खा जाऊंगी। फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि कोई इंसान का मांस है या किसी जानवर का, इसलिए जल्दी मुझे कुछ खाने को दे। शिवम बोलता है, बस दो मिनट, शायद हम लोग गाड़ी तक पहुंचने ही वाले हैं। इतना सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत फिर चलने लगती है, लेकिन ये चलते चलते घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते हैं, उसी पेड़ के पास। शिवम अब ये बात समझ चुका था, इस तरीके से उसका यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह बार बार घूम फिर के उसी जगह वापस आ जाता था। उसने सोचा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं सड़क की तरफ ना जाकर कहीं और चला जाऊं तो शायद बच जाऊं, और यह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि कोई छलावा है और इस जंगल में सिर्फ उसी का राज चलता है। अब शिवम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, देखिए मुझे लगता है हम यहाँ से ऐसे नहीं निकल पाएंगे। आप एक काम कीजिए, मुझे अपने पति के पास ले चलिए, तो हो सकता है शायद वो हमें मेरी गाड़ी तक पहुँचने में मदद कर सकें और फिर मैं आपके खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। और वो उस बूढ़ी औरत को उसके पति के पास चलने के लिए मना लेता है। अब शिवम और वो बूढ़ी औरत वहाँ से उस ओर चलते हैं जहाँ पर उस बूढ़ी औरत का पति होता है। थोड़ी देर बाद वो सब एक जगह पर पहुँचने के बाद रुक जाते हैं और सामने क्या देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ है। शिवम उसका चेहरा तो नहीं देख पाता क्योंकि उसने अपना फेस दूसरी डायरेक्शन में कर रखा था। इतने में बुढ़िया शिवम से कहती है, ले मेरा पति आ गया, अब दे उसे कुछ खाने को। बुढ़ा आदमी उस बुढ़िया की बात सुनकर उससे कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो कुछ लाई या खाने को या नहीं लाई। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर शिवम तुरंत बोलता है कि मैंने सुना है इस जंगल के पास एक गांव है, बस अगर आप मुझे उस गांव तक पहुंचा दे तो मैं उस गांव से आपके खाने के लिए कुछ ला सकता हूं।
बुढ़ा आदमी तुरंत बुढ़िया पर चिल्लाता है, जा लेकर जा इसे किसी गांव में। इतना सुनकर वो बूढ़ी औरत और कुछ नहीं बोलती और एक रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगती है। शिवम अपने ऊपर और बजरंगबली के ऊपर विश्वास करके उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे जाने लगा। उसका कंधा बहुत दुख रहा था क्योंकि कंधे पर बहुत देर से उसने अपने दोस्त को लटका रखा था। लगभग 15 मिनट चलने के बाद शिवम ने नोटिस किया कि वह बूढ़ी औरत अब बहुत बेचैन होने लगी थी और उसके चलने की रफ्तार में भी अब थोड़ा फर्क आ गया था। शायद क्योंकि अब दिन निकलने वाला था। शिवम समझ गया कि अगर मैं इसे थोड़ी देर और उलझा लूं तो शायद वो और उसका दोस्त बच सकते हैं। तभी शिवम की नज़र सामने की एक बस्ती पर पड़ी। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत के एक्सप्रेशन अब बिल्कुल बदल गए थे। वो पलटी और बहुत तेज चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उस चीख से पूरा इलाका गूंज गया। शिवम ने बजरंगबली का नाम लिया और फिर आव देखा ना था बस्ती की ओर अपने दोस्त को कंधे पर लटकाकर इतनी तेजी से भागा जैसे वो कोई कार हो। बस्ती में जाकर वह सीधा एक घर में घुस गया और किस्मत से वो घर उस गांव के सरपंच का था। वहां जाकर उसने वो सब बताया जो बीती रात उसके साथ हुआ। उसकी बातें सुनकर सरपंच बोला, तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं था क्या? वो जंगल भूतिया है, तुम्हें इतनी रात उस जंगल में जाना ही नहीं चाहिए था। और जिस बुढ़िया और बुढ़े की तुम बात कर रहे हो, असल में वो दोनों हमारे ही गांव के एक किसान थे। अपनी गरीबी से तंग आकर कुछ सालों पहले उन दोनों ने उसी जगह खुदकुशी कर ली थी और तब से आज तक उस जंगल में उन दोनों की आत्मा भटक रही है। यहाँ तक कि रात के समय गांव का भी कोई शख्स उस जंगल से होकर नहीं जाता। सारी बात सुनने और समझने के बाद शिवम ने उस गांव के सरपंच से कहा कि क्या आप मुझे और मेरे दोस्त को हमारी गाड़ी तक पहुंचा सकते हैं जो कि जंगल के उस पार सड़क पर खड़ी है। तब सरपंच ने अपने कुछ लोगों को उनके साथ भेजा और दोनों दोस्तों को सही सलामत उनकी गाड़ी के पास तक पहुंचा दिया। अब तक शिवम का दोस्त निपुण भी होश में आ चुका था। जब शिवम ने उसे कल रात की बात बताई और उससे पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया था, तू क्यों जंगल में चला गया था, इस पर निपुण ने कहा कि मुझे नहीं पता और मुझे यह भी नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया। फाइनली अब दोनों बजरंगबली के आशीर्वाद से बिल्कुल सुरक्षित थे। उसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर सुरक्षित लौट आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।